नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैलिस्टिक मिसाइल। वर्ड इजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आकाश गुप्ता आज आपसे डिस्कस करूंगा बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक बेसिक सी जानकारी, ना ज़्यादा ना कम। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं ये हम जानेंगे। अक्सर आपने एग्ज़ाम्स में, पेपर में आपने पढ़ा होगा कि आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स में भी कि इसरो ने और डीआरडीओ ने मिल करके, बेसिकली डीआरडीओ उस तरह के काम करता है, इसरो तो सैटेलाइट्स वगैरह बनाता है। तो डीआरडीओ ने इस तरीके बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया। इसकी रेंज ये है, ये यहाँ से यहाँ तक मार कर सकती है। तो मिसाइल तो बेसिकली हम सब लोग जानते हैं कि मिसाइल क्या होता है, लेकिन बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे इसके बारे में। और वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखना ना भूलें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपको समझ में आएगा। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए, अधिक से अधिक वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल का बेसिक जो मतलब है, जिसमें हम मिसाइल का बेसिक मतलब समझेंगे कि मिसाइल क्या होती हैं। मिसाइल का मतलब ये होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है प्रक्षेपित कर मतलब उन्हें किसी न किसी माध्यम से फेंक करके प्रयोग में लाया जाने वाला अस्त्र। ठीक है, अस्त्र का बेसिक मतलब क्या होता है, जो फेंक कर चलाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें अस्त्र बोलते हैं। और जो हाथों में इस्तेमाल लेकर के चलाए जाते हैं, हाथों में, उन्हें शस्त्र बोलते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल। ठीक है, तो बेसिकली मिसाइल के माध्यम से हम करते क्या है कि जो बहुत ही दूर, जो हमसे जो लक्ष्य होता है, उसको बेधने के लिए, उसको मारने के लिए, और तथा उस लक्ष्य को विस्फोटकों के माध्यम से उड़ाने के लिए, नष्ट करने के लिए हम प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है मिसाइलों में, उसके साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है बैलिस्टिक। ठीक है, तो इसमें टेक्निक का क्या काम करती है कि इसमें जो बैलिस्टिक का मतलब है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। तो ये जो टेक्निक जो होती है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल वाली, उसका मतलब होता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल का इसमें जो पाथ होता है, जब भी आप देखेंगे कि जो मिसाइल कहीं से हमें छोड़ी जाती है तो एक पाथ से चलती है, एक रास्ते पर वो चलती है। तो बैलिस्टिक बेसिकली उसके पाथ को ये बताता है कि उसका पाथ किस तरीके का होगा। ठीक है, जैसे कोई मिसाइल इस तरीके से हमने यहाँ से छोड़ी, तो अब वो सीधे तो हवा में जाती नहीं है, वो जाती है तो किसी न किसी एक पाथ उसका होता है, एक रास्ता होता है जहाँ से वो उसको होकर के किसी न किसी अपने लक्ष्य पर पे वो जाती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है, तकनीकी दृष्टि से बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र या बैलिस्टिक मिसाइल उस प्रक्षेपास्त्र को कहते हैं जिसका प्रक्षेपण पथ, ठीक है, तो जो उसका प्रक्षेपण पथ, ये इसका प्रक्षेपण पथ है, सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पथ होता है। ठीक है, सब ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि उसका अपना एक ऑर्बिट होता है जिससे वो भटकती नहीं है। ठीक है, और एक मध्यम ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर जा करके वो अपना पाथ अपना डिसाइड करती है। इस प्रकार से वो जाती है, एक निश्चित ऊंचाई पर जाती है। ठीक है, फिर वहाँ से वो फिर अपने उसी लक्ष्य की तरफ वो डाउनफॉल होकर के उस लक्ष्य पर वो गिरती है। तो बेसिकली बैलिस्टिक का मतलब ये हो जाता है। ठीक है, तो बैलिस्टिक का मतलब क्या हो गया, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या हो गया कि उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पथ होता है, उसका पाथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मिसाइलों के टाइप मिसाइल देख सकते हैं, जैसे कि हमारी जो डीआरडीओ जो हमारी मिसाइल बनाती है, तो उसमें जैसे कि ये मिसाइल की आप इमेज दे सकते हैं, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इस तरीके से मिसाइल्स ही हमारी आपने गणतंत्र दिवस के दिनों में आपने जब भी देखा होगा, तो इस तरीके से मिसाइल्स को प्रदर्शन किया जाता है राजपथ पे। ठीक है, तो ये कुछ मिसाइलों की हमारी इमेजेस हैं, तो इस तरीके से ये मिसाइलें होती हैं। अब बेसिकली जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मिसाइल का जो सब वर्टिकल पाथ होता है वो काम कैसे करता है। तो जैसे कि अब एक मिसाइल, अब ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो कई रेंजेस में आती हैं। ठीक है, शॉर्ट रेंजेस में भी आती हैं, लॉन्ग रेंजेस में आती हैं, और कुछ अंतर महाद्वीपीय भी होती हैं। अंतर महाद्वीपीय का मतलब होता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, तो उन्हें ICBM बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो एक महाद्वीप से, जैसे कि एशिया महाद्वीप से अगर मान लीजिए अमेरिका महाद्वीप पे हमें मिसाइल भेजना हो, तो उसमें कौन सी मिसाइल इस्तेमाल होती है, ICBM बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मिसाइल बहुत सारी इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी यूजेस होती हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हम बैलिस्टिक मिसाइल का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बैलिस्टिक मिसाइल का जो मैंने एक ये ट्रेजेक्ट्री पाथ एक इमेज लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि मिसाइल का पाथ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारी लॉन्च साइट है और ये हमारा जो है टारगेट एरिया है, ये यहाँ पे मिसाइल को क्या करना है, मिसाइल इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, तो ये हमारा मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री पाथ है। ठीक है, मिसाइल कभी भी
आप सोचेंगे कि मिसाइल को हमने ऐसे लॉन्च किया सीधे उड़ाना है, तो मिसाइल सीधे यहाँ पे जाकर के इस तरीके से नहीं मारती है, ठीक है। अब इस तरह से मारेगी किसी, तो अब क्या हो सकता है कि रास्ते में कुछ भी आ सकता है, कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो इस तरीके से मिसाइल कभी भी लॉन्च नहीं की जाती है। तो मिसाइल को सबसे पहले क्या होता है कि खुले आसमान में एक शुरुआत में ही मिसाइल को क्या किया जाता है, गाइड कर दिया जाता है, उसका एंगल, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह सब डिसाइड कर दिया जाता है। शुरुआत में ही आप मिसाइल को गाइड कर सकते हैं। उसके बाद में आप मिसाइल को लॉन्च करने के बाद आप उसको कुछ दूरी तक गाइड कर सकते हैं। फिर जब एक वो अपने पाथ से और दूर निकल जाती है एक पर्टिकुलर लोकेशन से, फिर वहाँ से आप उसको गाइड नहीं कर सकते हैं, फिर वो अपने पाथ के थ्रू ही वो वहाँ पे अपने टारगेट को हिट करेगी। लेकिन हम जब भी गाइड करते हैं तो हम पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा जो टारगेट एरिया है वो कितनी दूर है, किस लोकेशन पर है, उसका क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है, इस प्रकार से। तो जब भी मिसाइल लॉन्च होती है तो मिसाइल इस तरीके से अपना एक पाथ पे जाती है इस तरीके से, और एक कर्व बनाते हुए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो अपने फिर पाथ पे, फिर उसके बाद जो पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी से जाने, उस ग्रेविटी के माध्यम से, और जो मिसाइल में जो मोटर वगैरह होती है, जो उसमें जो ईंधन होता है उसके माध्यम से उसकी स्पीड और उसका जो इम्पैक्ट होता है डबल हो जाता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको उस अपने टारगेट की ओर उसको इस प्रकार से खींचता है कि जो मिसाइल है एक कर्व बनाते हुए अपने टारगेट को इस तरीके से हिट करती है, ठीक है। आपने जैसे कि बाहुबली मूवी देखी होगी, आपने अक्सर रामायण देखा होगा, तो बाहुबली मूवी आप कोई भी फिल्म देखेंगे, आपने अगर देखा होगा कि पद्मावत मूवी आई थी, तो उसमें आपने तीरों को चलाने का, वो जब नीचे से रणवीर कपूर की सेना, वो खिलजी की सेना किले की तरफ वो तीर चलाती है, तो किस प्रकार से तीर चलाती है, वो सीधे ना चला करके हवा में सीधे चलाते हैं और वो एक गोलाई लेते हुए इस तरीके से वो वहाँ पे उसको हमला करती है, ठीक है। आप कई भी फिल्मों में आप देखिएगा तो वहाँ पे जो सैनिक होते हैं उनको तीर वो सीधे नहीं चलाते हैं, लॉन्ग, ये इस तरह से हम ये जब भी हम इस तरीके की जो पाथ डिसाइड करते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब एक ऐसी डिस्टेंस होती है जिसमें आप सीधे वार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक जो तीर चलाने वाला व्यक्ति जो होता है, सैनिक होता है, वो अपनी जगह पे बैठा होगा और अपने धनुष को ऊंचा करेगा और इस तरीके से तीर को वो छोड़ता है। तो तीर जा करके मध्यम ऊंचाई पर, एक ऊंचाई पर, निश्चित ऊंचाई पर जाएगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और अपनी स्पीड से डबल इम्पैक्ट से होकर के अपने टारगेट को हिट करता है। तो कुछ इसी तरीके का माध्यम होता है जो बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करती हैं। तो इस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल का एक ट्रेजेक्टरी या फिर उसका जो सबवर्टिकल पाथ होता है, ठीक है। अब बैलिस्टिक मिसाइल में होता क्या है कि अब बैलिस्टिक मिसाइल में आपने जब भी, मैंने आपको अभी शुरुआत में एक इमेज दिखाई थी, तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है। यहाँ पे ये ईंधन पार्ट होता है, ये बेसिक बीच की मिडिल बॉडी होती है जिसमें ईंधन स्टोर होता है, यहाँ से ईंधन जलते हुए निकलता है, यहाँ मोटर लगी होती है और ये सबसे ऊपर उसके ऊपर लगा रहता है एक्सप्लोजिव वॉर हेड लगा होता है, ठीक है। आप जब भी रॉकेट का नुकीला हिस्सा, सबसे ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो एक्सप्लोजिव वॉर हेड लगा हुआ होता है। जब भी मिसाइल अपने लॉन्च साइड से अपनी लॉन्च होती है तो धीरे धीरे ये ईंधन, मोटर और एक समय बाद ये सब पूरी बॉडी हट जाती है, क्योंकि मिसाइल को एक अधिकतम ऊंचाई तक उसे पहुंचाना होता है ताकि वो अधिक से अधिक दूरी को वो तय कर सके, अपनी निश्चित दूरी को वो तय कर सके। फिर उसके बाद जो हमारा जो वॉर हेड होता है वही एट लास्ट में वो अपने टारगेट एरिया को टकराता है। एट लास्ट में अपने टारगेट, जो वॉर हेड होता है उसका जो नुकीला हिस्सा होता है वही हमारे वॉर हेड को वॉर हेड यहाँ पे टकराता है जिसमें एक्सप्लोजिव भरा होता है। इस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई भी बारूद भर सकते हैं, केमिकल हम भर सकते हैं, बायोलॉजिकल भर सकते हैं, न्यूक्लियर हम एक्सप्लोजिव भर सकते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से हम इतनी सब चीज़ों को, अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन लॉन्च फ्रॉम, अब इनको लॉन्च किस चीज़ से किया जा सकता है, यानी हम एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, ज़मीन से लॉन्च कर सकते हैं। सबमरीन से हमारी जो पनडुब्बियाँ होती हैं, एयरक्राफ्ट जो हमारे एयरप्लेन होते हैं, उनसे हम इनको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम इनको लॉन्च कर सकते हैं। पहले अब इसके बारे में अब इतिहास, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल जब डेवलप की गई हैं तो इस तरीके से डेवलप कैसे हुई, इंडिया में ये कैसे डेवलप हुई और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डेवलप कैसे हुई, इसको सबसे पहले बनाया किसने। तो हम देखते हैं कि जैसे कि ये देखेंगे, सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल थी जो उसका नाम A4 था और इसको V2 रॉकेट के नाम से, जो जनरल नाम था इसका V2 रॉकेट के नाम से हम इसको जानते थे। क्योंकि क्या था, टर्म कुछ ऐसा था कि बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा इसको कुछ लोग जानते नहीं थे, तो नॉर्मली V2 रॉकेट के नाम से इसको लोग, उसका जो शेप था उसका कुछ इस प्रकार से था कि इसको V2 रॉकेट के नाम से इसको जानते थे।
तो इसको बनाया किसने था? इसको नाजी जर्मनी ने 1930 से 1940 के मध्य में इसको बनाया था। और ये उस समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और इस समय आप देखेंगे कि जर्मनी ने कई इस तरीके की वेपन्स को डेवलप किया था, कई नई नई सारी मिसाइल्स उस समय डेवलप हुई थी, तो नए नए हथियार इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उस समय ये बैलिस्टिक मिसाइल ये डेवलप हुई थी। अब बैलिस्टिक मिसाइल की उस समय ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जर्मनी की जो लड़ाई थी वो जर्मनी का आप देखेंगे तो लोकेशन उसका यूरोप में पड़ता है, और यहाँ पे यूएसए हो गया, यहाँ इंग्लैंड हो गया, और फ्रांस वगैरह भी उससे काफ़ी दूर थे, मतलब 1000-2000 किलोमीटर की डिस्टेंस भी हुआ करती थी। तो उनको अधिकतम दूरी तक उन्हें इम्पैक्ट करना होता था, तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल को उन्होंने इस तरीके से ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल को उन्होंने डेवलप किया कि वहाँ तक ये आसानी से इनको वो मार सकें। अब इतनी दूरी तक अगर मार करनी है तो मिसाइल की एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना कि जो अधिकतम से अधिकतम दूरी को कम ईंधन में वो कम ईंधन के खर्च में वो तय कर सके। तो इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की उन्होंने? बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो V2 रॉकेट का सबसे पहला जो परीक्षण हुआ वो कब हुआ? 3 अक्टूबर 1942 को हुआ, और 6 सितंबर 1944 को फ्रांस के विरुद्ध इसको इस्तेमाल किया गया। फिर इसके बाद लंदन पर भी इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक इस रॉकेट का इस्तेमाल, V2 रॉकेट का इस्तेमाल 3000 बार से भी ज़्यादा किया, क्योंकि उस समय नाजी जर्मनी को इससे सबसे ज़्यादा सफलता मिली, तो उन्होंने इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका यूज़ इन्होंने किया। अब यहाँ पे जो बेसिकली जो भारत में मिसाइल जो प्रोग्राम जो है वो DRDO दिखता है, तो DRDO कई सारी की मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करता रहता है। तो आप देखेंगे कि आपको सुनने को मिलेगा इस प्रकार से, जैसे कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3। ये 1, 2, 3 का मतलब क्या है? मिसाइल तो एक ही है, लेकिन इनकी जो संस्करण है आप देखेंगे इसमें कि इसमें ये इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत में 7,000 से 700 से 1250, फिर 2000 से 3000। ठीक है, इनकी स्पीड और इनकी डिस्टेंस, जैसे इसमें मैक्स है 7.5 की स्पीड, फिर मैक 12 की स्पीड, ठीक है, फिर 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। तो इस तरीके से ये इनके अलग अलग वर्जन है डेवलप्ड। ठीक है, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 5 का रिसेंट में DRDO क्या है कि अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और उसका उन्नत संस्करण लॉन्च करना चाहता है अग्नि 6 के नाम से। फिर आपने देखा होगा कि पृथ्वी मिसाइल करके है। ठीक है, तो पृथ्वी हो गया, पृथ्वी 2 हो गया। अब एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी मिसाइल किस तरीके की मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है कि एयर टू एयर मिसाइल है? ठीक है, कि एयर टू सरफेस मिसाइल है? तो इस तरीके से कि चूँकि पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है तो जाहिर सी बात है कि उसको सरफेस से एयर ही छोड़ा जाएगा। नॉनली बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सरफेस टू एयर ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से धनुष हो गया, सूर्य हो गया, प्रहार हो गया, इस प्रकार से ये इंडियन जो होती हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चाइना इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। चाइना इस्तेमाल क्यों करता है? क्योंकि चाइना को हमेशा खतरा बना रहता है USA से। तो इधर चाइना है और इधर चाइना है, बीच में प्रशांत महासागर पड़ता है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन पड़ता है, इधर पे अमेरिका महाद्वीप है। तो उसने अपनी जो मिसाइल हैं उसने उनको यहाँ तैनात कर रखा है ताकि वो ये अधिकतम दूरी को तय करके अमेरिका को निशाना बना सके। साथ ही साथ में उसका जो पड़ोसी देश भारत होता है तो उससे भी उसको हमेशा खतरा लगता है कि भारत हम पे हमला कर देगा, तो उसने इन क्षेत्रों में भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ पे तैनात कर रखा है ताकि वो भारत के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे राजधानी क्षेत्र हैं, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, उनको वो निशाना बना सके। तो चूँकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अमेरिका तक अगर उसे मार करनी है तो उसे ICBM मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, और यहाँ पर इन्हें मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चाइना की जो मोस्टली फेमस जो मिसाइल है वो है डोंगफेंग मिसाइल। इसमें भी इनके अलग अलग अब इनके संस्करण चलते हैं, जैसे डोंगफेंग 1, डोंगफेंग 2, डोंगफेंग 3। और अगर आप देखेंगे कि तो डोंगफेंग 1, डोंगफेंग 2 करके तो इनके ये धीरे धीरे उसमें उन्नत संस्करण वगैरह करके नए नए वर्जन उनके निकालते रहते हैं। और मेनली वर्जन में क्या होता है, मेनली वर्जन में इनकी गाइडेड टेक्नोलॉजी को सही किया जाता है ताकि ये अधिकतम से अधिकतम शुद्ध तरीके से निशाने को हिट कर सकें, और उसके बाद ये अधिकतम से अधिकतम स्पीड से अपने टारगेट पे पहुँचे और अधिकतम मार कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि चाइना जो है अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के लिए ख़तरा बना हुआ है। ठीक है, और भारत जो है अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को इसलिए डेवलप करता है ताकि वह अपने आप को सुरक्षित कर सकें, ना कि दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आजकल पूरे विश्व में हर देश बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है, उन्हें डेवलप कर रहा है।
तो दोस्तों ये थी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के जानकारी, एक छोटी सी जानकारी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको उसमें कुछ और अधिक जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊंगा। और बाकी की जानकारी के लिए आप वीडियो को देखते रहें और मुझसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।